हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रश्नावली के महत्व के विषय में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं प्रश्नावली के महत्व के विषय में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रश्नावली तथ्यों का संकलन करने की एक बहुत ही अच्छी प्रविधि है, जिसका यूज़ करके सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। इसके उपयोग करने से कई फायदे होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि इसका प्रयोग करने पर विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि ये डाक द्वारा भेजी जाने वाली प्रश्नावली है, जिसमें जिस भी संबंध में आपको सूचनाएं इकट्ठा करनी होती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई जाती है और इसी लिस्ट को, इसी प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाता के पास अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। सूचनादाता के पास जब भी प्रश्नावली पहुंचती है तो सूचनादाता उन प्रश्नों के उत्तर उसी प्रश्नावली में भरकर वापस अनुसंधानकर्ता तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा अनुसंधानकर्ता को घर बैठे ही दूर दूर बैठे सूचनादाताओं के उत्तर मिल जाते हैं। अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास खुद जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के द्वारा अनुसंधानकर्ता घर बैठे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े क्षेत्र का अध्ययन कर सकता है। न केवल इतना, बल्कि इस प्रविधि का उपयोग करने से एक लाभ ये भी है कि यदि किसी कारणवश प्राप्त की गई सूचनाएं खो जाएं या फिर पढ़ने लायक ना रहें, या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई भी शंका अनुसंधानकर्ता के मन में हो, तो इन सभी दशाओं में, इन सभी सिचुएशंस में अनुसंधानकर्ता फिर से प्रश्नावली को सूचनादाता के पास भेजकर सूचनाओं को दोबारा से प्राप्त कर सकता है। ऐसा करने पर उसके मन में अगर कोई शंका होती है तो वो भी क्लियर हो जाती है। अगर दोबारा प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता ने सूचनादाता के पास भेजी और सूचनादाता ने सेम आंसर्स दिए उन सभी क्वेश्चंस के, इसका मतलब है कि उसने जो भी आंसर्स दिए हैं वो एकदम करेक्ट है। इसलिए आंसर्स को लेकर अगर अनुसंधानकर्ता के मन में कोई भी शंका होती है तो वो क्लियर हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी भी रीज़न से उनके पास से वो सूचनाएं खो गई हैं या फिर पढ़ने लायक नहीं रही हैं, तो उन्हें दोबारा सूचना प्राप्त करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। न केवल इतना, बल्कि इससे एक लाभ ये भी मिलता है कि जो भी सूचनाएं अनुसंधानकर्ता को प्राप्त होती हैं सूचनादाता के द्वारा, वे वास्तविक होती हैं, क्योंकि इस प्रविधि के अंतर्गत ना तो सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से मिल सकता है और ना ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से मिलने के लिए जाता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे के प्रभाव में नहीं आते हैं और सूचनादाता को जो भी आंसर्स देने होते हैं वो अपने मन से देता है। जो बात सही होती है उसकी नज़रों में, वो वही आंसर प्रश्नावली में लिख करके अनुसंधानकर्ता के पास भेजता है। इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं जिन्हें एक एक आम खाने के लिए दिया गया है। आम खाने में हल्के मीठे हैं, हल्के खट्टे हैं, लेकिन जब उन दोनों व्यक्तियों ने खाए तो एक ने बोला कि आम मीठा है और दूसरे ने बोला आम खट्टा है। यहाँ पर दोनों का अपना अलग अलग नज़रिया है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ ही थे उस टाइम पीरियड में, तो दूसरे ने जब उसका आंसर सुना कि अरे वो तो खट्टा बोल रहा है, तो वो कहेगा नहीं नहीं खट्टा ही है। ऐसे में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, दोनों एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं और जो सही कंक्लूज़न होता है वो नहीं निकल पाता, सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। तो जो उत्तर होते हैं वो कई बार गलत हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर इस प्रविधि के अंदर ऐसा है कि ना तो सूचनादाता अनुसंधानकर्ता से मिलता है और ना ही अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से। तो ऐसे में एक दूसरे की बातों का एक दूसरे पर कोई असर नहीं होता है। सूचनादाता के मन में जो भी आंसर होते हैं, उन प्रश्नों को देखकर जो भी आंसर आते हैं, सूचनादाता वही आंसर प्रश्नावली में लिखता है और वापस अनुसंधानकर्ता के पास भेज देता है। यहाँ पर निष्पक्ष रूप से आंसर दिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्रविधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास जाना नहीं पड़ता है, बल्कि वो क्वेश्चंस की एक लिस्ट तैयार करता है जिसे हम प्रश्नावली कहते हैं, और उस प्रश्नावली को डाक के द्वारा सूचनादाता के पास भेज देता है। सूचनाओं को कलेक्ट करने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के पास खुद नहीं जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता को घर बैठे ही सूचनाएं मिल जाती हैं। उसके लिए ना तो उसे बाहर जाना पड़ता है और ना ही किसी भी तरह का कोई खर्च करना पड़ता है। तो ये जो प्रविधि है, इस प्रविधि के अंतर्गत कम धन और कम समय में अनुसंधान का कार्य संपन्न हो जाता है। इसे हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके 4 दोस्तों से मिलने के लिए जाना है, उनसे कुछ जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप एक एक करके अपने चारों दोस्तों के पास जाएंगे जो कि चारों दिशाओं में रहते हों, दूर दूर रहते हों, तो यहाँ पर आपका समय भी ज़्यादा व्यर्थ होगा और साथ ही साथ आपका धन भी व्यर्थ होगा, क्योंकि आप जब जाएंगे तो पैदल ही तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ साधन अवश्य करेंगे उन तक पहुंचने के लिए। ऐसे में आपका समय भी जाएगा और धन भी जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ोन कॉल करके उनसे बातचीत कर लें और घर बैठे ही आप वो उनसे जानकारियां ले लें जो जानकारियां आपको चाहिए, तो ना तो आपका समय बर्बाद होगा और ना ही आपके पैसे खर्च होंगे। आपको घर बैठे ही आपकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये ठीक उसी तरह है जिसमें डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर उत्तर प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी प्रश्नावली के महत्व के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो में जो जानकारी दी गई है ये अभी आधी ही है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट से बनाया है। पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो इसलिए पार्ट 2 को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, चैनल बहुत ज़्यादा माइनस में जा रहा है, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिल सकें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।